गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अध्यात्म रामायण युद्धकांड सर्ग 15। श्री महादेव जी बोले, तब कैकेयी नंदन श्रीमान भरत जी भक्ति युक्त होकर बड़े भाई श्री रामचंद्र जी से बोले, सिर झुकाए हाथ जोड़कर, श्रीमान श्री रामवर, आप मेरी माता का सत्कार किए थे मुझे राज्य देकर, वह राज्य पुनः आपको सौंपता हूँ। मैं आपको आपकी धरोहर। यह कहकर साष्टांग प्रणाम किए, चरणों पर भक्ति निहित बहुत प्रार्थना किए। कैकेयी माता जी और गुरु जी के सहित बहुत प्रार्थना किए। कैकेयी माता और गुरु जी के सहित तब राज्य ग्रहण करने के लिए तैयार हुए। श्री रामेश्वर सर्वपालक माया का स्वेच्छा से आश्रय लेने वाले परमात्मा सफल नर श्रेष्ठ कारक परमात्मा श्री राम सफल नर श्रेष्ठ कारक जिन्हें अपने स्वर्गीय राज्य का अनुभव होता रहता है, सदा सुखमय ज्ञान रूप विषय सुख से परे स्वयं परमात्मा है श्री रामानंद स्वरूप। ऐसे मानव राज्य से उन जगदीश का भला क्या प्रयोजन, जिनकी भ्रुकुटि विलास से क्षण मात्र में लोक नष्ट होता, आंखें खुलने मात्र से करते संयोजन, जिनकी कृपा मात्र से इंद्र जी अखंड राज्य श्री पाते हैं, उनके लिए यह राज्य लघु कितना, जो खेल खेल में जगत को बसाते हैं, जो खेल खेल में जगत को बसाते हैं। फिर भी वे अपने भक्तों प्रेमियों की मनोकामनाएं विधिवत पूर्ण करते हैं। सब कुछ तदनुसार अनुवर्तित करते खेल खेल में मनुष्य बनते हैं, खेल खेल में मनुष्य बनते हैं। तब शत्रुघ्न जी की आज्ञा से कुशल नाई बुलाया गया। राघव श्री राम के अभिषेकार्थ विविध पदार्थ ले आया गया। पहले भरत जी ने स्नान किया, तब महात्मा लक्ष्मण ने, तब वानरराज सुग्रीव स्नान किए, तब महात्मा विभीषण जी ने। जटाओं के कट जाने के बाद श्री रामचंद्र स्नान किए, अंगराग लगाए, दिव्य विमानों बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हुए बहुत भाए। महामति लक्ष्मण और भरत जी ने श्री राम का अलंकार किया और राज महिलाओं ने सीता जी का विधिवत श्रृंगार किया। महामूल्यवान आभूषणों से सजाई सिया सुंदरी शोभा न जाए कही। और उन लोगों ने संवार दिया सभी वानर राज की पत्नियों को ठीक वैसे ही श्रृंगार की। उनका प्रसन्न मन पुत्रवत्सला कौशल्या जी
तब रथ मंगाए आज्ञा देकर बुद्धिमान श्री शत्रुघ्न जी। मंगाए बुद्धिमान श्री शत्रुघ्न जी, सुमंत सूर्य के समान तेजवान रथ तैयार करके आ गए। रथ तैयार करके आ गए। तब धर्म परायण श्री रामचंद्र जी रथ पर सवार हुए। सुग्रीव युवराज अंगद हनुमान और विभीषण वर स्नान करके दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर श्री राम के आगे पीछे चले। रथों हाथी घोड़ों पर सवार होकर सुग्रीव की पत्नियां और सीता जी महापुरी को चली डोलियों पर सवार होकर। जैसे वज्रपाणी इंद्रदेव चलते हैं रथारूढ़ होकर, वैसे श्री रामचंद्र महापुरी को चले रथारूढ़ होकर। श्वेत छत्र शत्रुघ्न ने धारण किया, लक्ष्मण व्यजन डुलाते उपयुक्त। सारथी बनकर भरत चले, रथ चलाए महाप्रकाशित दंड रत्न युक्त। भरत रथ चलाए महाप्रकाशित दंड रत्न युक्त। दंड रत्न युक्त शशि प्रभा युक्त चमर डुलाते सुग्रीव जी और असुर नायक वे। निकटस्थ होकर अगल बगल श्री राम रघुनायक के। शशि प्रकाश युक्त चमर डुलाते सुग्रीव जी और असुर नायक वे। और असुर नायक वे। और असुर नायक वे। देवगणों सिद्ध संघों दिव्य दर्शन ऋषि मुनि गण मुनिवर स्तुति कर रहे थे श्री राम की। मधुर ध्वनि चित्तहर मधुर ध्वनि चित्तहर मधुर ध्वनि चित्तहर। मनुष्य का रूप धारण कर वानर गण गजों पर सवार होकर। भेरी शंख मृदंग आनक नगाड़े आदि का नाद करते प्रसन्न होकर प्रसन्न होकर। अपने राघव श्री राम की सजी सजाई अवधपुरी पुरवासी आने लगे दर्शनार्थ। तब चौड़ी राह भी पड़ी सकरी चौड़ी राह भी पड़ी सकरी पड़ी सकरी। दूर बादल श्याम तन रत्न विभूषणों से विभूषित अंग अंग। रक्त वर्ण विशाल नयन श्याम सुंदर को देख कर पुलकित हुए अंग अंग पुलकित हुए अंग अंग। विचित्र रत्नों से मंडित पीतांबरधारी विशाल वक्षस्थल वाले बहुमूल्य मोतियों और दिव्यहारों को पहने श्री राम प्रिय लगते निराले। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम प्रिय लगते निराले। श्री राम प्रिय लगते निराले। सुग्रीव आदि प्रमुख शांत कपिगणों से सेवित रवितुल्य कांति
कस्तूरी चंदन युक्त गात कल्प वृक्ष की पुष्पमाला धरे शांति। उन्हें आया हुआ सुनकर स्त्रियां सब प्रसन्न होकर, उन्हें संकोच हुआ, उन्हें रोमांच हुआ। तब मुख कांति से युक्त होकर उनके दर्शनार्थ छतों पर चढ़ गईं, अपने को संवार कर। देख कर सर्वजन आनंद दाता को मन में लुभाती थीं, मधुर मुस्कान युक्त सुमुखी श्री राम पर पुष्प बरसाती थीं। मधुर मुस्कान युक्त सुमुखी उन पर पुष्प बरसाती थीं। पुनः नयनों के झरोखों से उन्हें मन में ले आती थीं। मन को आनंदित करने वाले रूप को भेंट पाती थीं। इस प्रकार मधुर मुस्कान लिए प्रजा को देखते लग रहे थे जैसे दूसरे प्रजापति हों। लग रहे थे जैसे दूसरे प्रजापति हों। लग रहे थे जैसे दूसरे प्रजापति हों। धीरे धीरे अपने पिता के सजे धजे महल को श्री रामचंद्र का घर लगता जैसे महेंद्रालय हो। श्री रामचंद्र का घर लगता जैसे महेंद्रालय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। महल के अंदर प्रवेश किए प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र अपनी माता का वंदन कर, फिर क्रमशः सभी विमाताओं को वे भक्त सेतु वे धर्म सेतु भक्ति सहित प्रणाम किए। श्रीमान श्री रघुवंश केतु, श्रीमान श्री रघुवंश केतु। तब श्री भरत से कहे, श्री राम सत्य पराक्रम सर्व संपत्ति समायुक्त मेरा मंदिर उत्तम, मेरे प्रिय मित्र वानर राज सुग्रीव के लिए दीजिए। सभी को सुखपूर्वक रहने की व्यवस्था कीजिए। सभी को सुखपूर्वक रहने की व्यवस्था कीजिए। श्री राम के आदेश से भरत जी ने वैसा ही किया। महातेजस्वी सुग्रीव से बोले, रामानुज भरत भैया, राघव राम के अभिषेक के लिए चारों सागरों से शुभ जल को ले आने के लिए भेजिए समर्थ बलि दूत दल को। सुग्रीव ने तदर्थ भेज दिया। जामवान और पवन सुत को अंगद और सुषेण भी गए जल ले आने समुद्र को।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। विस्वर्ण कलशों में जल किए पूर्ण निहित, तीर्थ जल ले आए शत्रुघ्न जी मंत्रियों सहित। राघव राम के अभिषेकार्थ वशिष्ठ जी को निवेदन किए, तब जितेंद्रिय वृद्ध गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों को संग लिए। श्री राम जय राम, 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 जय राम, श्री राम जय राम। ओ प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब प्रणय सुनीना। श्री राम जय राम, जय राम। जैसे वसुओं ने इंद्र का अभिषेक किया था, वैसे श्री रामचंद्र राजपद पर अभिषिक्त हुए पूर्ण जन समर्थित। ऋत्विजों श्रेष्ठ ब्राह्मणों कन्याओं और मंत्रियों के साथ सुशोभित हुए राजाधिराज महाराज श्री रामचंद्र। जैसे वसुओं ने इंद्र का अभिषेक किया था, वैसे श्री रामचंद्र राजपद पर अभिषिक्त हुए पूर्ण जन समर्थित। ऋत्विजों श्रेष्ठ ब्राह्मणों कन्याओं और मंत्रियों के साथ सुशोभित हुए राजाधिराज महाराज श्री रामचंद्र सर्वहित। आकाश स्थित देवों ने सर्वौषधि रस से राज्याभिषेक किया। चारों लोकपालों ने अपने अपने गणों के साथ स्तुति संवेद किया। शत्रुघ्न ने राजा श्री राम के ऊपर श्वेत छत्र लगाए। सुग्रीव जी विभीषण जी सुंदर श्वेत छत्र चामर उठाए। वायुदेव ने श्री राम राजा को दिव्य स्वर्ण माला उपहार दिए। देवेंद्र ने सर्वमणि रत्न युक्त सोने का हार दिए। देवेंद्र जी नरेंद्र श्री राम को देखकर कह रहे थे परम भक्ति में डूब करके देव गंधर्व गान करते, अप्सराएं नाचती झूम करके। देवगण मधुर दुंदुभि बजा रहे थे, पुष्प बरसा रहे थे राघव श्री राजा राम पर। नवदूर वादल समश्याम कमल नयन लोक रंजक ब्रह्मण्य देव अभिराम पर। करोड़ों सूर्य प्रभा समान मुकुट पहने विराजमान श्री राम रघुवर, पीतांबर पहने सुंदर लगते कोटि कामदेव से बढ़कर। श्री राम के वाम भाग में विराजमान सीता सुनहरी, सर्व शोभायुक्त वाम भाग में स्थित उपयुक्त परम सुंदरी। वाम भाग में स्थित उपयुक्त परम सुंदरी। श्री राम जय राम। उनको सब प्रकार अतिशय शोभा संपन्न देख कर भगवान महादेव माता गौरी देवी सहित परम भक्ति से भरकर दिव्य अलंकारों से संपन्न दिव्य चंदन लेप किए। सहस्त्र भानुपुंज समान
श्री सीता रामचंद्र जी के दर्शन के लिए जगत गुरु देवाधिदेव महादेव महादेवी माता के सहित उपस्थित हो करके सभी देवगणों के साथ इस प्रकार से सीताराम सरकार की स्तुति करते। इस प्रकार सीताराम की सरकार की स्तुति करते। तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। तुसुत बिलो के हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविधि विधि दीने, सिंहासन पर भुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जगत गुरु देवाधिदेव महादेव महादेवी माता सहित उपस्थित हो करके सभी देवगणों के साथ इस प्रकार से श्री सीताराम सरकार की स्तुति करते।